दांतों के कराउन एक दानत की शक्ल का कापिया कवर होता है, जो कि कुदरती दानत के सड़ जाने के बाद बाकी बचे हुए कुदरती दानत के ऊपर उसके ढांचे की असली शक्ल के साइज की मजबूती और मजमूई ज़ाहरी शक्ल को बहाल करने के लिए लगाया जाता है। एक कराउन का इस्तेमाल अक्सर कमजोर या टूटे हुए दानत को सड़ने से बचाने और बहाली के लिए किया जाता है। डेंटल कराउन की जगह दांतों के ब्रिज का इनकाद शामिल है, जिसमें रूट कैनाल प्रोसीजर के बाद दांतों के इम्प्लांट्स को ढंपना और कॉस्मेटिक्स मॉडिफिकेशन होती है, जैसे कि उनकी ज़ाहरी शक्ल को बेहतर बनाने के लिए बेरंग दांतों को ढांकने के लिए मुख्तलिफ किस्म के मटेरियल से बनाया जाता है, जिसमें पोर्सिलेन, रेज़न, सेरामिक, अमालगम एंड स्टेनलेस स्टील शामिल होते हैं। दांतों के कराउन के लिए पहले विजिट के दौरान दांतों के डॉक्टर के पास 2 या 3 विजिट्स की जरूरत होती है। दांतों और मुसोड़ों के आसपास के दोनों साइड के टिश्यूज पर एनेस्थीसिया किया जाता है, जब दांतों की ऊपरी सतह को ग्राइंडिंग से एक शक्ल दी जाती है, ताकि कुदरती तौर पर नए सिरे से इसे एक शक्ल दी जा सके, जिसके बाद कराउन के लिए काफी जगह है इसे यकीनी बनाया जा सके। जिसके बाद आपका दांतों का डॉक्टर एक कंप्रेशन मटेरियल इस्तेमाल करता है जो नरम रबड़ जैसा होता है, जिससे बाकी दोनों दांतों के नक्श भी आ जाते हैं। उस कंप्रेशन को डेंटल लेबोरेटरी के जरिए दांतों के कराउन की बनावट में मदद के भेज दिया जाता है, ताकि एक हस्ब जरूरत मुस्तकिल कराउन बनाया जा सके। उस प्रोसेस को 1 हफ्ते का वक्त दरकार होता है। उस दौरान दांतों के ऊपर एक महफूज आर्जी कराउन लगा दिया जाता है। आर्जी कराउन खास तौर पर एक्रिलिक से बने होते हैं और उन्हें दांतों के डॉक्टर के दूसरे विजिट के दौरान एक आर्जी सीमेंट के जरिए अपनी जगह पर रखा जाता है। दानत और मुसोड़ों के टिश्यू से अक्सर हसासियत कम हो जाती है, तो आर्जी कराउन हटा दिया जाता है और अपनी मर्जी के मुताबिक मुस्तकिल दांतों के कराउन्स को फिट करने के लिए चेक किया जाता है। उसके बाद दांतों के कराउन को एक खसूसी चिपकने वाली एडहेसिव के साथ सीमेंट किया जाता है। मजीद मालूमात के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।